नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो बड़ा खास है। नॉर्मली आपकी नज़रों से नहीं गुजरा होगा और ये खासकर उन पाकिस्तानियों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं जो कहते हैं कि हमारे देश में माइनॉरिटीज़ को बराबर के हक मिलते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो ये वीडियो उनके मुंह पर तमाचा मारने वाला है। आज मैं आपको एक कहानी दिखाने वाला हूं, बल्कि उन्हीं की जुबानी सुनाने वाला हूं। उनका नाम है पुष्पा कुमारी। पुष्पा कुमारी जो हैं वो पाकिस्तान की ही रहने वाली हैं और एक चैनल मेरी नज़रों पर आया जिसका नाम है खुदी टॉक्स। जैसे हमारे यहाँ जोश टॉक्स है ना, वैसे ही शायद जाके मैंने विजिट किया इनके चैनल को, तो वैसी इंस्पायरिंग स्टोरीज और ये और वो सब करते हैं। तो खुदी टॉक्स का ये वीडियो है। तो उस पर इन पुष्पा कुमारी नाम की महिला ने, एक पाकिस्तानी हिंदू महिला ने जो कुछ भी कहा है, पाकिस्तानियों सुन के जरा भी तुम लोगों में शर्म बची हो तो शर्मिंदा हो लेना, वरना बाकी तो तुम बेशर्म हो ही। मैं आपको इनकी बातें सुनवाता हूं, चलिए। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में आई तो यूनिवर्सिटी का एक ऐसा वाक़या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसमें मेरे साथ ये हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाती थी। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरियन साहब थे। उन्होंने कहा कि आप इस कूलर से पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं और आपको यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो जो वो जो तकलीफ़ है और वो जो उन्होंने ये बात कही थी, तो उस वक्त मेरा जो सेल्फ इस्टीम, मेरी डिग्निटी, मेरा स्टूडेंट लाइफ में अचीवमेंट्स और वो जो मेहनत और जो मैं अपने आप को समझती थी कि मैं दुनिया सर कर लूँगी, मैं मतलब उड़ती फिरूँगी बादलों में। तो वो जो मेरे साथ जो हुआ था कि आप इस गिलास में ही पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आपको इसमें नहीं पीना चाहिए, यू आर फ्रॉम विच कम्युनिटी, कि आपको इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वो जो एक एलिगेशन या एक स्टिग्मा था मेरे साथ चिपका हुआ कि यू आर फ्रॉम दिस क्लास या दिस सिस्टम, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये, तो वो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ। और मैंने अपना इस सोचने का अंदाज़ और अपना जो मेहनत करने का अंदाज़ है उसको चेंज किया। आप ज़रा सोचिए कि इनकी उम्र हो गई होगी कॉलेज में, ये बहुत यूनिवर्सिटी में काफ़ी लंबे टाइम पहले रही होंगी, और उस बात को याद करके उनकी आंखों में आज भी आंसू आ गए। आप उस बेइज्जती को महसूस कीजिए। अगर आप में ज़रा भी दिल है तो आप उस बेइज्जती को महसूस कीजिए जो पाकिस्तान के मुसलमानों ने दिया इस हिंदू महिला को। यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन, आप समझ रहे हैं, एक ठीक ठाक पोस्ट होती है, एक जिम्मेदार पोस्ट होती है, पढ़ा लिखा आदमी रहा होगा, और वहां पर एक हिंदू महिला को कहा जाता है कि आप इसमें से पानी मत पीजिए क्योंकि आप हिंदू हैं, ये मुसलमानों के लिए। और आप बात करते हैं बराबरी की। रिएक्शन चैनल पर आकर ज्ञान देना बड़ा अच्छा लगता होगा आप लोगों को, आके नहीं नहीं हम सब बराबर हैं, सब बराबर है। लेकिन एक्चुअल में मैं कहता हूं ना, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों की बातों में और सोच में। आप लोग कहते कुछ और हैं और आपका एक्शन कुछ और करता है, एक्शन कुछ और दिखाता है। आप सोचिए, सालों बाद उस घटना को याद करके भी पाकिस्तान की इस हिंदू महिला की आंखों में आंसू आ गए। कितनी भारी बेइज्जती उनको महसूस हुई होगी, उनका सेल्फ एस्टीम, सही बात है, हिल जाता है ऐसे मामलों में। और आप कहते हैं कि जी हम तो बड़ा हुकूक देते हैं, जी घंटा हुकूक देते हैं आप। उस वक्त हम सर्वाइवल एक ऐसी होती है या आइडेंटिटी की जो रेस होती है, उसमें हमें ये लगता है कि नहीं, हम जो इस सोसाइटी के एक आज़ाद शहरी हैं और इस धरती के वारिस हैं, और हमें जो है ये इससे लड़ना होगा, इससे जीतना होगा और इसको बताना होगा कि नहीं, हम आपसे ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, हम आपसे ज़्यादा मेहनती हैं, और हम जो हैं अपने दिल से जो है अपने आप को और इस समाज को बदलना चाहते हैं। इस सोसाइटी में ये जो सोच है अपनी, ये जो इस तरह की सोच होती है
जिसमें आप समझते हैं कि जो आपके एक आज़ाद शहरी जो है या एक आज़ाद फ़र्द जो है उसकी हैसियत जो है वो आप किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो है आपका हर जगह पे आज़ादी से, फ्रीडम से एक गिलास में पानी नहीं पी सकता है। तो मुझे वो जो तकलीफ़ और वो जो परेशानी और वो जो एक स्ट्रेस था उसने मुझे एक नई दिशा दी, नई राहें खोली मेरे लिए, नई डायरेक्शन हुई। उस वक्त मेरे साथ सिर्फ मेरे इन-लॉज़ खड़े थे, मेरे पेरेंट्स खड़े थे। तो मेरे जो हस्बैंड हैं या मेरे जो आसपास रहने वाले लोगों ने उन्होंने मेरी हिम्मत बनाई थी और बोला नहीं आपने लड़ना है। और वो जो लड़ने की शक्ति है या जो लड़ने की ताकत है वो वहाँ से मुझे मिली। और वहाँ से मैंने सोचना शुरू किया कि जब आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होके आपसे इस तरह का रवैया, इस तरह का बिहेवियर होता है तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि जो एक आम औरत है, जो एक बिल्कुल अक़लियती या माइनॉरिटी से रिलेटेड औरत है, उसके साथ किस तरह के जुल्म होते होंगे। आप अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद इनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई होगी, क्योंकि जब ये बात बता रही हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, स्टूडेंट थी, और तब ये कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड भी थे, तो इट मीन्स कि इनकी शादी शायद बहुत कम उम्र में कर दी गई होगी। जाहिर सी बात है कि भाई पाकिस्तान में इस बात का भी तो डर है पाकिस्तानी हिंदुओं में कि भाई, क्योंकि बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को उठा ले जाना, नाबालिग बच्चियां होती हैं, वो कम उम्र में उनकी बड़े बूढ़े मुस्लिमों से शादी करा देना, उनका धर्म परिवर्तन करा देना, तो बेचारे जो फादर होंगे बेटियों के, वो क्या सोचते होंगे कि भाई जैसे ही थोड़ी उम्र दराज बेटियां हुई, शादी कर दो इनकी। मतलब उम्र में थोड़ी सी दिखने लगी कि बच्ची न रही, टीनेजर हो गई हैं या थोड़ी सी उससे ऊपर हो गई, तो जल्दी कर दो, वरना कब कौन आके उठा। भाई ये मैं नहीं कहता, पाकिस्तानी मीडिया की ही रिपोर्ट्स कहती हैं कि हर साल 1000 से ज़्यादा हिंदू बच्चियां, नाबालिग हिंदू बच्चियां उठा ली जाती हैं, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनकी शादी करा दी जाती है। रोज एक खबर आती है, रोज। तो हो सकता है कि उस डर से भी इनके फादर ने इनकी शादी जल्दी करा दी होगी। आपने आए दिन देखा होगा कि कन्वर्जन हो रही है, फोर्स कन्वर्जन हो रही है, लड़कियों को उठाया जा रहा है। तो सिर्फ उन बच्चियों को क्यों उठाया जा रहा है जो 10 से 12 साल, 14 साल, या जो वो माइनॉरिटी की लड़कियां हैं जो या जो गरीब तबके से हैं, तो इसलिए कि वो इजी टारगेट होती हैं, उनको बहुत आसानी से उठा लिया जाता है। तो वो जो लड़ना और उनसे ताकत से लड़ना और अपनी जज्बे से लड़ना, उनको बताना कि नहीं आप हम इजी टास्क नहीं है, इजी टारगेट नहीं है, तो ये बताना जो था वो मेरे अंदर एक जज्बा लाया। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। व्हेन आई वाज वुमेन ह्यूमन राइट डिफेंडर्स में 2007, 8, 9 उस वक्त एक थाईलैंड में एक कॉन्फ्रेंस थी औरतों की, वहाँ मैं गई और वहाँ पे मैंने जो है उनसे ये देखा कि दुनिया की सारी ख़वातीन जो हैं वो वहाँ जमा हैं और उन्होंने ये बात कही कि नहीं, जैसे ब्लैक और वाइट की लड़ाई है, इसी तरह यहाँ पे भी पुअर रिच की लड़ाई है, क्लास की लड़ाई है, क्लास सिस्टम की लड़ाई है, कास्ट सिस्टम की लड़ाई है। जो कास्ट सिस्टम है, क्लास सिस्टम है, उसकी लड़ाई में हमें अपने आप को दिखाना चाहिए कि नहीं, हम जो हैं उस मज़दूर तबके से ज़रूर हैं, लेकिन हम में वो जज्बा, वो मेहनत आपसे ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि नहीं, हमें लड़ने के लिए कुछ ना कुछ आगे चाहिए। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, आगे कुछ करने के लिए अपने आप को बढ़ाया। 2008 से मैं वुमेन ह्यूमन राइट डिफेंडर हूँ और वहाँ से मैं मुख्तलिफ़ इदारों में गई हूँ और वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं उनमें अपने आप को ये साबित करके दिखाया कि मैं जो हूँ मेहनती भी हूँ और मैं जो हूँ आपसे ज़्यादा काम कर सकती हूँ और मैं जो हूँ ये दिखा सकती हूँ दुनिया को। बिकॉज वी आर आइकन ऑफ चेंज इन दिस सोसाइटी। हम इस सोसाइटी के रोल मॉडल हैं। हम इस सोसाइटी में वो कर सकते हैं जो एक आम औरत नहीं कर सकती है। हम उनको ये दिखा सकते हैं कि लड़ना और एक दूसरे से, इस सोसाइटी और इस समाज से, इस फ्यूडल क्लास से लड़ना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस सिस्टम से जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक आप अपने आप को नहीं दिखा सकते कि आप जो हैं वो इस सोसाइटी के आज़ाद फ़र्द हैं, आप इस सोसाइटी के, क्योंकि सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। सोच आप जब तक आपकी नहीं बदलेगी तो ये औरत जो है ये कमज़ोर ही रहेगी। औरत कमज़ोर नहीं है, औरत एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहन भी है।
तो जब एक बेटी सब कुछ कर सकती है, एक माँ सब कुछ कर सकती है, और हमारे जब आपने देखा होगा कि दुनिया की वो औरतें, न्यूजीलैंड की जैसेंड्रा हो या हमारी बेनज़ीर साहिबा हो, उन्होंने साबित करके दिखाया कि वो एक आइकन ऑफ चेंज हैं, वो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो एक औरत जब घर चला सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि एक औरत वो सब कुछ कर सकती है जो एक मर्द नहीं कर सकता, एक इंसान नहीं कर सकता। तो हमें मिल के रहना चाहिए और हमें उन मर्दों की सोच को चेंज करना चाहिए जो ये समझते हैं कि औरत कमज़ोर है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम सब कुछ है, हम मेहनती भी हैं और हम वो सब कुछ करके दिखाएंगे जो ये समझते हैं कि हम सिर्फ अक़लियत में हैं। वी आर नॉट इन माइनॉरिटी, वी आर मेजॉरिटी। पुष्पा कुमारी जी, बहुत बहुत थैंक यू कि आप कैमरे पर आईं और इतनी निडरता से आपने सारी बातें बताई। बहुत ज़रूरी है सामने वाले को एहसास दिलाना कि हम संख्या में हो सकता है कम हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और बिल्कुल आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि आप लोग आइकॉन हैं। बेनज़ीर भुट्टो हुई, अब चलिए अपने हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ हो सकते हैं अलग हो बेनज़ीर भुट्टो के मामले में, लेकिन हाँ, एक महिला के तौर पर मैं उन्हें एक बहुत सशक्त महिला मानता हूँ। पाकिस्तान की पीएम रही हैं, और बड़ी हिम्मत वाली बात है पाकिस्तान में एक महिला का पीएम बनना और पाकिस्तान के लोगों द्वारा उसको एक्सेप्ट करना। हालांकि नहीं किया, देखिए उनकी जान चली ही गई, लेकिन मोर पावर टू यू कि आप जो अपने हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ रही हैं, उसमें आपको भगवान ताकत दे, आपको कामयाबी दे, और आप मानवाधिकार के लिए काम कर रही हैं। आप मानवाधिकारों के लिए काम करिए, आवाज़ उठाइए, और ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप जैसे लोग और ज़्यादा लोग आएंगे तो पाकिस्तान में उन रेडिकलाइज्ड माइंड और रेडिकलाइज्ड सोसाइटीज़ को चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है, उन्हें रोका जा सकता है जो जबरन इस तरह के काम कर रहे हैं, जैसे मियां मिट्ठू और बाकी लोग। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। और अगर पुष्पा जी मेरा ये वीडियो आप देखें, कहीं से आपके पास पहुँचे, तो प्लीज़ मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूँगा। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपकी बातें बहुतों को दिशा दिखा सकती हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये भारत के लिए भी है, भारत से बाहर भी है, जहाँ पर हमारी भाषा समझी जाती है। तो प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं आप। तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करें, वहाँ पर मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट भेज सकती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। हाँ, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये जो घटना सामने आई है, अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हरचंद राम व्लॉग्स पे, शायद हरचंद राम थे, उन्होंने एक व्लॉग बनाया था और उसमें दिखाया था कि किस तरह जब वो जूस वाले के यहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके लिए अलग से बर्तन टांगे होते हैं, छुआछूत वाला, उन्हें भेदभाव किया जाता है उनके साथ। वो अपना बर्तन खुद धोते हैं, निकालते हैं, पीते हैं और फिर वहीं रख के जाते हैं। देखिए। और गिलास धो दिया, अब इसे एक साइड पे रखने होते हैं। पर जल्दी करो यार। हाँ, बैठ लो होगी क्या? ये डाल दिया। यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पे ठीक है। तो हमारे जो हिंदुओं के गिलास होते हैं वो इस तरीके से हम अलग रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धो कर रख देते हैं। क्योंकि देख लो भाई, इतना यानी कि बुरा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी क्योंकि हमें अपनी शनाख्त करानी पड़ती है, ठीक है ना, कि हम हिंदू हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, और बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई। इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो एक दो बार ऐसा वाक्य हो चुका है। फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेते हैं हाथ लगाने के, कि आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, अब इनके डबल पैसे दो आप हमें, तो बहुत यानी कि ऐसा हो जाता है। सुन लिया आपने? तो आप समझिए कि पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत कैसी है, और पाकिस्तान के लोग बड़े फकर से आकर रिएक्शन देते हुए कहते हैं नहीं नहीं जी, सबको हुकूक बराबर है। देखिए ये रहा मंदिर,
हमने क्या जबरदस्ती की है? तो अगर जरा भी शर्म बची है तो इनकी बातों का जवाब दीजिए, और नहीं तो मुझे पता है कि आगे कमेंट में आ जाएगा कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, और ये बदनामी कर रही। सच बोलना छोड़ दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।